जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चरगा नथिया गरी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 kg चिकन है। इनके मैंने 8 पीसेस करवा लिए हैं। इस तरह आप बेशक चाहे 4 में भी पीसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें 8 पीसेस में करवा लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये होममेड मेरा घर में ही पीसा था। ये मेरे पास दही है। ये तकरीबन पौना कप दही है। इसे मैंने हैंग कर्ड है ये। इसको मैंने मलमल के कपड़े में डालकर इसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया था। ये थिक दही है। इसके अलावा सॉल्ट जाएगा टू टेस्ट, हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी हल्दी, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, पंजाबी गरम मसाला पाउडर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसके लिंक मैं आपको डाल दूँगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं जो रोस्ट करेंगे हम इन्हें, जिन्हें 15-16 मेरे पास होल रेड चिलीज़ हैं। क्यूमिन सीड है तकरीबन 1 टीस्पून। होल कोरिएंडर पाउडर है, होल कोरिएंडर है 2 टेबलस्पून। 4 से 5 मेरे पास ग्रीन इलायचीज़ हैं। इन चारों को मैं हल्का सा जो है ड्राई रोस्ट करूँगी और फिर इसको मैं मसाले में मिक्स करूँगी। ये मैंने पैन गर्म करने के लिए रख दिया। इसमें मैं साबुत मिर्चें, छोटी इलायची स्मॉल कार्डमम 4 से 5, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी जीरा और 2 टेबलस्पून होल कोरिएंडर। इन्हें मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी और फिर इन्हें मैं पीस लूँगी। जितनी देर में ये मसाला ड्राई रोस्ट हो रहा है, यहाँ मैं जो है दही के अंदर मसाले डाल देती हूँ। ये एक बॉल में मैं दही लूँगी। इस फॉर्म में अगर आप किसी में भी मैरिनेशन करें चिकन में, बेशक आप चरगा बनाएं या टिक्का बनाएं, तो इस तरह अगर आप दही लगाएं तो बहुत अच्छी मैरिनेशन होती है क्योंकि थिक होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहें इसमें देगी मसाला भी डाल सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे मैं पंजाबी गरम मसाला डाल रही हूँ। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर मसाला जो है मेरा जो है मसाले भून गए हैं। मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अब मैं इन्हें पीस कर इसी दही के मिक्सर में इसे शामिल करूँगी। मसाला मैंने सारा पीस लिया और ये सारा मसाला मैं दही के अंदर डाल के इसे मिक्स करूँगी। चिकन के अंदर मैंने हल्के से जो है वो लाइटली कट्स लगा लिए हैं। ये मिक्सचर मेरा रेडी है। मैंने मसाला इसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया था। अब इसको मसाले को मैं चिकन के अंदर डाल के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए, वरना ज़्यादा जो बेहतर है वो तो ओवरनाइट है कि आप ओवरनाइट के लिए इसे रख दीजिए मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी ताकि मसाला वगैरह अच्छी तरह अंदर चला जाए। इनके जो कट्स हैं इसके अंदर भी हम अच्छी तरीके से ये रख दी। अब ये मैंने लगा दिया। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं दिखाऊँगी कि हमें इसे कुक किस तरह करना है। चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था। ये इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं मैरिनेशन के लिए। अब मैं इसे पकाने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर आप
इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे पैन में कर रही हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैन में मैंने 3-4 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये जब गर्म हो जाए हमने इसकी जो ये जो पीसेस हैं इनको हमने इसके ऊपर रख देना है। यहाँ पर हमने ये पीसेस इस तरह पैन में लगा दिए हैं। अब इसको मैं जब इनका एक तरफ नीचे से कलर ब्राउनिश सा हो जाएगा उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। और यहाँ पर ये मेरे पास मसाला जो बच गया है इसको फिर मैं बाद में डालूँगी। तो अभी हम इसको कलर इस तरह तेल में डाल के इसे हम कलर देंगे। एक तरफ से ब्राउन हो जाए फिर सेकंड इसे टर्न करेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसे पानी डाल के पकाएंगे। जी नाज़रीन, ये देखें यहाँ से मैं अभी इन्हें टर्न करूँगी, हल्का सा कलर आ गया है। ये इस तरह का होना चाहिए। इसी तरह जब ये दूसरी तरफ से भी कलर आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें बाद में क्या करना है। जी नाज़रीन, यहाँ पर दूसरी तरफ से भी ये मैं टर्न कर दूँगी। ये कलर हमारा हो चुका है। अब ये यहाँ पर हमें तकरीबन 1 ग्लास वाटर की ज़रूरत होगी। 1 ग्लास पानी डालेंगे और साथ ही ये जो मसाला हमारा बचा हुआ था ये भी हम साथ ही इसके डाल देंगे। और इसे हम तकरीबन लो टू मीडियम हम इसे कुक करेंगे, क्योंकि हम चिकन अभी जो है वो फुल हीट पे ही पका रहे थे। और चिकन के अंदर तक अभी कच्ची है। हमने सिर्फ ऊपर से कलर देने के लिए इसे फुल हीट पे पकाया था। तो अब इसे हम लो टू मीडियम पे रखकर तकरीबन 20 मिनट हम कुक करेंगे अनटिल चिकन गल जाए और पानी भी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। जी नाज़रीन, 20 से 25 मिनट हो गए थे चिकन को और ये तकरीबन गल चुकी है। अब गल चुकी है। यहाँ पर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये चिकन नथिया गली जो है वो रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी।
और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी है। चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसे केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, दही का रायता साथ बनाएं, सैलड बनाएं। मैं इसे जो है यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी मैंने बनाई है, मैं इसके साथ इसे सर्व कर रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट एक आता है इसकी जो है वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।